नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहासकार कैसे सिर्फ कुछ बिखरे हुए टुकड़ों से अतीत की एक पूरी की पूरी तस्वीर बना लेते हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक पुरानी किताब के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो ये है वो चीज़ जिससे हम शुरू कर रहे हैं 1993 की एक किताब। कमाल की बात यह है कि सिर्फ इसके कवर, एक समर्पण और एक अकेली तस्वीर के दम पर हम भारत के इतिहास की एक बड़ी शख्सियत की छिपी हुई कहानी को सामने लाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कम जानकारी से आखिर पता क्या चल सकता है। चलिए जासूसी शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें अपने पहले सुराग कहाँ देती है। तो सबसे पहले हम इस किताब को ही देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यह हमें क्या बताती है? अच्छा, तो कवर से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। विषय है स्वामी करपात्री। और देखिए, जब किसी पर एक पूरी किताब लिखी जाती है तो ये अपने आप में बताता है कि वो कोई मामूली इंसान तो नहीं थे। पर असली दिलचस्प बात तो किताब के अंदर है। जिस तरह से लेखक ने इस किताब को समर्पित किया है, वो सम्मान की एक बिल्कुल ही अलग और गहरी परत को दिखाता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर। समर्पण यानी डेडिकेशन पेज पर जो भाषा इस्तेमाल हुई है, वो उनके कद के बारे में बहुत कुछ कहती है। देखिए, ये कोई आम समर्पण नहीं है। ये तो शक्तिशाली उपाधियों से भरा हुआ है, जैसे किसी राजा महाराजा का परिचय दिया जा रहा हो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली उपाधि धर्म सम्राट। इसका मतलब है धर्म का सम्राट। ये उन्हें सिर्फ एक आध्यात्मिक इंसान नहीं, बल्कि धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी यानी सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर स्थापित करता है। इसके बाद है परिव्राजक आचार्य। ये और भी ऊंची उपाधि है, जो उन महान शिक्षकों को दी जाती थी जो सब कुछ त्याग कर तपस्वी बन जाते थे। मतलब कोई ऐसा जिसने दुनिया से कोई नाता ही ना रखा हो। तो सिर्फ इन दो उपाधियों से ही एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जिनका आध्यात्मिक जगत में बहुत ही ज्यादा सम्मान था। लेखक के शब्दों में तो वो लगभग एक जीवित देवता की तरह नजर आते हैं। अब आता है हमारा सबसे अहम सुराग, जो इस आध्यात्मिक हस्ती को इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन स्वामी करपात्री सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। हमारा अगला सुराग, जो इस किताब में मौजूद इकलौती तस्वीर है, वो उन्हें सीधे राजनीति की दुनिया से जोड़ती है। और ये रही वो तस्वीर। तस्वीर तो अपने आप में ही काफी कुछ कहती है, लेकिन असली राज तो इसके नीचे लिखे कैप्शन में छिपा है। तो तस्वीर में ये दूसरे शख्स कौन है? कैप्शन हमें बताता है कि ये MS गोलवलकर हैं, जो उस समय RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे, जो कि एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली राष्ट्रवादी संगठन था। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जरा वक्त पर गौर कीजिए। ये मुलाकात हो रही है 1949 में, भारत की आज़ादी के ठीक 2 साल बाद और गणतंत्र बनने से ठीक 1 साल पहले। ये देश के लिए एक बहुत ही नाजुक और अहम दौर था, जब देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने मिलकर आखिर कौन सी कहानी उजागर की है। हमने एक साधारण सी दिखने वाली किताब से शुरुआत की, फिर हमने समर्पण में इस्तेमाल की गई भाषा के गहरे मतलब को समझा, और आखिर में एक अकेली तस्वीर ने इस आध्यात्मिक नेता को एक बड़े राजनीतिक नेता से जोड़ दिया, वो भी ठीक उस समय जब भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। तो यहां से क्या बात निकल कर आती है? यही कि सिर्फ 3 पन्नों से हमने भारत के जन्म के एक अहम मोड़ पर धर्म और राजनीति के एक शक्तिशाली संगम को उजागर किया है। एक आध्यात्मिक सम्राट देश के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में भी एक अहम कड़ी था। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, इतिहास के और न जाने कितने ऐसे ही महत्वपूर्ण पल उन साधारण चीजों में छिपे होंगे जिन्हें हम रोज देखते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे सुरागों से ही तो मिलती हैं।